पाकिस्तान में गाड़ियों की फरोख्त में और ऑटो फाइनेंसिंग में इजाफा देखने में आ रहा है। क्या आपको पता है कि बैंकों से कर्ज लेकर गाड़ी खरीदते हुए किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? शरह सूद, डाउन पेमेंट और किस्त का हिसाब किताब रखना क्यों जरूरी है? रवायती कार लीजिंग, फाइनेंसिंग और इस्लामी इजारा में क्या फर्क है? गाड़ी खरीदने से पहले तमाम बातों का ख्याल रखें, वरना नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल और मैं हूं अली डार। नाज़रीन, एक तरफ तो मुल्क की सनती तरक्की की शरह में कमी हो रही है, बेरोजगारी की शरह में इजाफा हो रहा है और आमदनी में भी रिकॉर्ड कमी देखने में आ रही है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान में गाड़ियों की फरोख्त में और ऑटो फाइनेंसिंग में इजाफा देखने में आ रहा है। अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद बैंकों से लीज हासिल करके गाड़ियां खरीद रहे हैं। क्या आपको पता है कि बैंकों से कर्ज लेकर गाड़ी खरीदते हुए किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से कितना कर्जा मिल सकता है और इसका तरीकेकार क्या होता है? शरह सूद, डाउन पेमेंट और किस्त का हिसाब किताब रखना क्यों जरूरी है? रवायती कार लीजिंग, फाइनेंसिंग और इस्लामी इजारा में क्या फर्क है? फिक्स्ड और वेरिएबल शरह सूद में क्या फर्क होता है? इसी पर बात करेंगे हम आज के इस वीडियो के अंदर। आप कहीं भी रहते हैं, लेकिन दिन में एक बार तो आपका किसी भी सड़क से गुजर जरूर होता होगा। स्कूल जाते हुए, दफातर जाते हुए या फिर किसी भी गर्ज से आजकल सड़कों पर गाड़ियों की भरमार नजर आती है। यहाँ तक कि गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि अक्सर आपको ट्रैफिक जैम के मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। तो इसकी वजह है कि पाकिस्तान में हालिया महीनों के दौरान बैंकों से कर्ज लेकर गाड़ियाँ खरीदने के रुझान में इजाफा हो रहा है। इदाद-ओ-शुमार ये भी जाहिर कर रहे हैं कि महंगाई के बावजूद मुल्क में मजमूई तौर पर गाड़ियों की फरोख्त भी बढ़ी है। पाकिस्तान में कार असेंबल्स की नुमाइंदा तंजीम पामा के मुताबिक मार्च 2024 था मार्च 2025 गाड़ियों की फरोख्त में 18% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अगर माली साल के पहले 9 महीनों जुलाई 2024 था मार्च 2025 पर हम नजर दौड़ाएं तो गाड़ियों की फरोख्त में गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले 46% इजाफा हुआ है। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मौजूदा माली साल के पहले 9 माह में अब तक पाकिस्तान में 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां फरोख्त हुई हैं, जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे के दौरान 1 लाख से भी कम थी। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क में गाड़ियों की खरीदारी के लिए बैंकों से कर्ज लेने की शरह में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के डेटा के मुताबिक मार्च के महीने के अख्ताम तक सार्फिन की जानिब से बैंकों से 257 अरब रुपए का कर्ज गाड़ियों की खरीदारी के लिए लिया गया, जो फरवरी के महीने तक 249 अरब रुपए था। ये इजाफा ऐसे वक्त में सामने आया जब मईशत के कुछ इशारियों में बेहतरी नजर आई है, जिनमें अफराते ज़र और शरह सूद में कमी, बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में इजाफा वगैरह शामिल हैं। लेकिन गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के दादो-शुमार को एक तरफ अगर हम रखें तो सनती तरक्की की शरह में कमी वाक़ई हुई है और मुल्क में बेरोजगारी के शरह में भी इजाफा और आमदनी में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। इसी वजह से माहिरीन की राय है कि बैंक से कोई कार लीज, फाइनेंस या इजारा करते वक्त कुछ अहम जो चीज़ें हैं उसका ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि बैंक से गाड़ी की खरीदारी के लिए लिया गया कर्ज उनके लिए मुस्तकबिल में कोई प्रॉब्लम, कोई मसाइल पैदा ना करे। नाज़रीन, गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से कर्ज लेने का रुझान बढ़ने की बुनियादी वजह मुल्क में शरह सूद में कमी है। पाकिस्तान में जून 2022 में शरह सूद 22% की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद थी, जबकि मार्च 2025 में यही शरह 12% तक हो चुकी है। शरह सूद में कमी की वजह से ऑटो फाइनेंसिंग सस्ती हुई, तो इसके साथ मुल्क में महंगाई बढ़ने की शरह में भी कमी वाक़ई हुई है और डॉलर रेट भी मुस्तहकम हुआ है, जिस वजह से पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों में कदरे अब मुस्तहकम होती दिखाई दे रही। मुल्क में छोटी गाड़ियों की फरोख्त में ज़्यादा इजाफा देखा गया है, जबकि उसके साथ साथ 60 से 90 लाख की कीमत में दस्तयाब SUVs की फरोख्त में भी इजाफा हो रहा है। अब जो असल बात हम आपको बताने वाले हैं वो ये है कि गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से कितना कर्जा मिल सकता है और उसका क्या तरीक़ेकार है। स्टेट बैंक की हिदायत के मुताबिक सार्फिन गाड़ी की खरीदारी के लिए बैंक से ज़्यादा 30 लाख रुपए तक का कर्ज हासिल कर सकते हैं। ये हद 2.5 साल कबल मरकजी बैंक ने मुकर्रर की थी, ताकि कंज्यूमर फाइनेंसिंग को कंट्रोल किया जाए। लेकिन गाड़ियों की सनत से वाबस्ता लोग ये चाहते हैं कि इस फाइनेंसिंग गैप को बढ़ाया जाए, ताकि इस शोबे में ज़्यादा फाइनेंसिंग हो पाए। गाड़ी खरीदने के लिए हर शख्स के पास पूरी रकम नहीं होती, इसलिए लोग बैंक से कर्ज हासिल करते हैं। मगर सार्फिन बैंक से कर्ज कैसे ले सकते हैं? मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन के जरिए गाड़ी खरीदने के लिए कर्ज के हसूल के लिए वो दरख्वास्त जमा करवा सकता है। जो लोग बैरून मुल्क में हैं उनके लिए ये कि सार्फिन रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए ये दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं, ताकि बैंक दरख्वास्त के बाद जो जांच पड़ताल है उसका कर्ज देने का जो है उसके मुताबिक फैसला किया जाता है। कर्ज की मंजूरी पर सारिफ को डाउन पेमेंट अदा करके कर्ज मिल जाता है। अब यहाँ ये अहम है कि शरह सूद, डाउन पेमेंट और किस्त का हिसाब किताब रखना क्यों ज़रूरी है।
नाज़रीन, सार्फिन को गाड़ी की खरीदारी के लिए बैंक से कर्ज लेते वक्त चंद अहम बातों का ख्याल रखना चाहिए, और वो ये कि सार्फिन को मुल्क में नाफिज शरह सूद को मद्देनजर रखना चाहिए। अमूमन बैंक मजमूई सालाना शरह सूद को ज़्यादा रखते हैं, जिसके बारे में सारिफ को मालूम होना चाहिए। अक्सर ये होता है कि निजी बैंक मरकजी बैंक की जानिब से शरह सूद में इजाफे पर सारिफ से भी ज़्यादा रकम वसूल करते हैं, ताहम जब मरकजी बैंक की जानिब से ये कम होता है तो सारिफ को उसका फ़ायदा मुंतकिल नहीं होता। अक्सर बैंक सार्फिन को उनकी डाउन पेमेंट और दीगर अदायगियों के साथ साथ माहाना किस्त की रकम के बारे में मतला करते हैं, या फिर उसके लिए बैंकों और कार कंपनीज की जो वेबसाइट्स हैं उस पर तमाम तफसीलात दस्तयाब होती हैं। इसी तरह से फाइनेंसिंग के लिए जो शराइतनामा होता है वो अक्सर लोग नहीं पढ़ते, और वो भी इतना तवील होता है कि लोग उसे नहीं पढ़ पाते, और गौर से पढ़ने में आपकी डेफिनेटली इसमें भलाई होती है। यहाँ सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो ये है कि रवायती कार लीजिंग फाइनेंसिंग और इस्लामी इजारे में क्या फ़र्क है। लीजिंग में गाड़ी के मालिकाना हकूक कर्ज वापस करने तक बैंक के पास होते हैं, जबकि रवायती फाइनेंसिंग के शोबे में गाड़ी के मालिकाना हकूक बैंक के साथ साथ सारिफ के पास भी होते हैं। इस्लामी फाइनेंसिंग या इजारे में किस्त को रेंटल यानी कि माहाना किराया कहा जाता है, जबकि रवायती बैंकारी में ये माहाना किस्त ही होती है, जबकि रवायती बैंकारी में गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई जाती है, जबकि इस्लामी फाइनेंसिंग में इसे तकाफुल कहते हैं। इस्लामी फाइनेंसिंग में इसासे यानी कि गाड़ी का किराया उस वक्त तक वसूल नहीं किया जाता जब तक वो सारिफ के हवाले ना हो जाए, जबकि रवायती बैंकारी में रकम की मुंतकिली के फ़ौरन बाद किस्त लेना शुरू किया जाता है, चाहे इसासा सारिफ को मुंतकिल हुआ हो या फिर ना हुआ हो। इस्लामी फाइनेंसिंग में इसासे का रिस्क भी बर्दाश्त करते हैं, जबकि रवायती में ये रिस्क सारिफ को मुंतकिल कर दिया जाता है। हम आपको बताते हैं कि फ़िक्स्ड और वेरिएबल शरह सूद में क्या फ़र्क है। फ़िक्स्ड शरह सूद में कर्ज़े की अदायगी की पूरी मुद्दत के लिए एक शरह सूद होता है, यानी कि सारिफ को उसी शरह पर पूरा कर्ज वापस करना पड़ेगा, जबकि दूसरी जानिब वेरिएबल की अगर हम बात करें तो शरह सूद जो कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट होता है उससे वो मुंसलिक होता है, जो कि वक्तन फ़वक्तन तब्दील होता है, चेंज होता है। ये वो रेट है जिसके एवज़ बैंक आपस में डील करते हैं, और ये कम या ज़्यादा होता रहता है। सालाना इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन और दूसरे चार्जेस गाड़ी की कीमत का हिस्सा होते हैं, और रजिस्ट्रेशन का काम सूबाई हुकूमत के महकमा एक्साइज का काम है, और वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए एक फ़ीस वसूल करते हैं। इसी तरह गाड़ी पर टैक्स भी सूबाई हुकूमत का महकमा वसूल करता है, जो कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपी में इस टैक्स वसूली का अलग तरीका और फ़ीस है। तो नाज़रीन, कर्ज पर गाड़ी शौक से हर कोई ख़रीदना चाहता है, लेना चाहता है, लेकिन जिन बातों का हमने जिक्र किया है वो गाड़ी लेते वक्त लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। कर्ज पर गाड़ी तो निकल आती है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना होता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए गाड़ी खरीदने से पहले तमाम बातों का ख्याल रखें, वरना नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे।